एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इस बात को लेकर वो बहुत दुखी रहता था और दिन भर यही सोचते रहता कि जीवन में बदलाव कैसे आएगा। वह यह सोचकर निराश हो जाता। वह हर दिन यही देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए लोग और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय लोग बहुत खुश हो जाते। वह भिखारी ये समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ क्या करते थे कि वे बहुत खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना तो सोना चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध से मिलकर इतने खुश हो जाते थे? यह सब सोचकर भिखारी ने निर्णय लिया कि वो महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनकी ओर चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ लंबी कतार लगी हुई थी, तो वो भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वो अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आ गई, तो उसने बुद्ध से मिलकर कहा, बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। अब आप ही बताएं कि मैं अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया और ना ही तुमने किसी दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में आशंका जग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनकर बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर उसे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जो तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी बात कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से ही किया जाए। हम चाहें तो शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहें तो अन्य का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पर्याप्त अच्छा शरीर दिया है तो वो गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार को हटाकर दूसरों की सेवा में लग जाना चाहिए। बुद्ध की ये सब बात सुनकर भिखारी बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट था। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते रहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि अगर हमारा शरीर पूर्ण रूप से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपना गरीबी पे ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश न करे तो वो मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जा सकता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान करें या फिर दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होता है।